नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं साधना प्लस और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, साथ ही आज आखिरी सोमवार है सावन का। बाबा बैद्यनाथ के हम लगातार आपको दर्शन करा रहे हैं, लेकिन इस खास मौके पर हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी दो फेमस गायिका और खासतौर पर बिहार झारखंड की वो बेटियां जिन्होंने पूरे देश विदेश में नाम रोशन किया है, परचम लहराया है। हमारे साथ जुड़ेंगी देवी सिंह, जो कि भोजपुरी गायक है, लोकप्रिय गायक हैं, और साथ ही हमारे साथ चंदन तिवारी भी जुड़ेंगी। लेकिन जो तस्वीरें, आज रक्षाबंधन का मौका, खास ये मौका, और हम देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से लोग इस त्योहार को मनाते हैं, हालांकि कोरोना का कहर इस बार जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहार की अगर बात करें तो यह त्योहार घर पर रहकर सादगी के साथ मनाया गया। और इस वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाया जा रहा है। अगर बात मशहूर भोजपुरी गायिका देवी की करें तो बताया गया है कि वो लगातार अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करती रही हैं, और देवी बहुत फेमस हुई हैं, कई उनके एल्बम आए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें वेस्टर्न कल्चर भी बहुत पसंद है। और हमारे साथ देवी सिंह जुड़ गई हैं सीधा लाइव। देवी जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आपने इतना प्यारा परिचय कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन का आज त्योहार है और साथ ही आज आखिरी सोमवार है सावन महीने का। बेहद खास ये दिन है, आज का ये दिन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका रक्षाबंधन कैसा रहा? बहुत अच्छा गुजरा, और मैंने अपने भाई को राखी बांधी। और क्योंकि आजकल बाहर से हम लोग कुछ ज्यादा खाना नहीं खा रहे हैं, मिठाइयां भी मैंने अपने हाथ से बनाई, तो इट वाज वेरी प्लीजेंट मोमेंट। बाजार में भी इस बार इम्यूनिटी बूस्टर वाली मिठाइयां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कोरोना का कहर भी पूरे इस पर पड़ा हुआ है त्योहार पर, हमने लगातार, हम आपको यह भी बता दें देवी जी कि हम अपने दर्शकों को सीधा बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी डेली करवा रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन का ये खास त्योहार आज आपने भी घर पर रहकर इसे मनाया। लेकिन वो दर्शक, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि आप लोगों के बीच में जाती हैं, अपनी आवाज से उन्हें मंत्रमुग्ध करती हैं, आपको बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन इस बार वो नजारा देखने को नहीं मिला। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत उसी से की जाए, उन फैंस के लिए, बिहार झारखंड के हमारे सभी दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए रक्षाबंधन के तौर पर, खास तौर पर एक गाना कोई आप जो गाना चाहें। बिल्कुल, ये भाई बहन का त्योहार है और ये बड़ा ही, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बड़ा रिच है। हम लोग हर रिश्तों को मनाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है भाई बहन की, और जिसमें भाई बहन का जो प्यार है वो दर्शाया जाता है, और साथ ही साथ भाई ये कसम खाता है कि वो बहन की रक्षा पूरी जिंदगी करेगा। तो ये बड़ा ही सुंदर सा त्योहार है। और आइए, रक्षाबंधन के ऊपर एक भाई बहन का बहुत ही फेमस सा गीत है, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू मुझको कैसे गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है,
सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। बिल्कुल, इस गाने को लेकर जिस तरीके से सभी दर्शक जो सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर एक खुशी, एक अपने आप में ही एक अलग सी ऊर्जा आती है। लेकिन देवी सिंह जी, हमारे साथ साथी चंदन तिवारी भी जुड़ गई हैं। चंदन जी, आपका भी साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया और सभी श्रोता दर्शक को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, रक्षाबंधन का आज का त्योहार, साथ ही आज सावन का आखिरी सोमवार, बाबा भोले का ये खास दिन। और ऐसे में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, कई आपको अवार्ड मिले हैं। संगीत का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी आपको मिला है, संगीत नाटक अकेडमी का सम्मान। साथ ही आपको बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा आपको भोजपुरी कोकिला के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि आपने एक पूर्बिया तान के नाम से एक अपना YouTube हैंडल भी बनाया हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए आप लगातार अपने प्रशंसकों से जुड़ती हैं। आपका सफर भी मैंने पढ़ा है, बेहद खास ये सफर रहा। बिहार से निकलकर झारखंड में पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद आपको हिंदी गाने से जब शुरुआत हुई, तो ये भी समझना चाहेंगे कि कौन आपका प्रशंसक रहा सबसे ज्यादा शुरुआत में आपसे? कैसे आपको लगा कि भोजपुरी की दुनिया में आना है, भोजपुरी गाना गाना है और इसी से नाम कमाना है, बिहार झारखंड का नाम दुनिया में हमें गुनगुनाना है? मैं भोजपुरी के बारे में, चूंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे घर में माहौल रहा है और मैं भोजपुर की हूँ रहने वाली। तो एक भोजपुरी से जो है ना, कहते हैं कि अपनी मातृभाषा के प्रति जुड़ाव शुरू से ही होता है। तो माँ को हमेशा गाते हुए सुनना और उसके बाद शारदा सिन्हा, आदरणीय शारदा सिन्हा जी को सुनना, विंध्यवासिनी जी को गीतों को सुनना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भरत शर्मा व्यास, भरत सिंह भारती जी को सुनना। तो मेरे लिए ये शुरू से ही बड़ा अच्छा, मम्मी सुनती थी तो मैं भी सुनती थी उनके पास बैठ करके और उनको हमेशा गाते हुए देखती थी। तो अच्छा लगता था कि भाई इतने खूबसूरत खूबसूरत गीत है। जब भोजपुरी के कुछ बीच में जो है वो स्थिति जो है भोजपुरी की वो थोड़ी सी धूमिल हुई, तो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगता था कि जब लोग भोजपुरी को उस नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि भाई भोजपुरी इस तरीके से मुंह बना करके। और तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए अपनी भोजपुरी के लिए और लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, सुनाना चाहिए कि देखिए आप भोजपुरी मेरी कैसी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसी वजह से आपने भोजपुरी गाने गाने का ये रास्ता अपनाया और इसी के चलते आप लगातार आगे बढ़ते हो। हम ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार भी जानेंगे कि आपका रक्षाबंधन का त्योहार आज कैसा रहा, क्योंकि कोरोना का वो कहर है। हर साल हम देखते हैं कि आप कॉन्सर्ट में जाती हैं, लगातार लोगों से जुड़ती हैं, लेकिन इस बार वो नजारा नहीं है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ देवी सिंह और चंदन तिवारी, दोनों मशहूर लोक गायिका, जुड़ी रहेंगी। चलिए, ब्रेक के बाद सीधा लिए चलते हैं आपको चंदन तिवारी के पास। चंदन, आज आपने कैसा रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया है? मैं क्या बताऊँ, आज सुबह से जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में और उसके बाद ये मेरा कहें कि सौभाग्य है कि मेरे 2 भाई हैं और भाई तो मेरे बहुत सारे हैं। पूरा मैं जहाँ जाती हूँ मुझे भाई ही मिल जाते हैं, बहन मिल जाती हैं। तो बहुत सारे भाई हैं जिनको मैं राखी उनके तक ये कोरोना की वजह से पहुँच नहीं पाया है, तो उन भाइयों से मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन एक भाई है जो आया है अभी छुट्टी में और एक भाई जॉब में है। तो कोई ना कोई यहाँ रहता ही है। मेरे भाइयों की कलाई जो है वो सुनी नहीं रहती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और अच्छा भी था। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक भाई को राखी बांध करके आई। बिल्कुल चंदन, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपके अंदर कला होती है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें वो हमेशा पता होता है। अचानक से कई बार ऐसा होता है कि हमें उस कला के बारे में पता चलता है। तो आपको ये कहां से पता चला था कि भाई आप सिंगिंग की दुनिया में नाम कमा सकती हैं, एक अच्छी सिंगर आप बन सकती हैं? मैं इसका इसलिए भी कह रहा हूं उदाहरण, क्योंकि हनुमान जी भी, उन्हें भी ये पता चला था जब राम सेतु बन रहा, तब उन्हें पता चला था कि वो उड़ के जा सकते हैं। तो कला का किसी ने बताया होता है कि भाई आपके अंदर ये कला, आप इसको निखार सकते हैं।
मैं जब छोटी थी ना तो माँ को सुनती थी गाते हुए, और उस समय माँ के साथ जाती थी मंदिर में गाने। तो लोग कहते थे कि भाई ये बहुत अच्छा गाती है, इसका सुर बहुत अच्छा है, इसको सिखाइए, और ये काफ़ी जो है वो बहुत अच्छा करेगी। तो ऐसे ऐसे करके और यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे भी लगा जब लोग मेरे गीतों को सुनने लगे, मेरे गीत को पसंद करने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी में अपना करियर बनाना है और यहाँ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और आज खास मौका है, तो मैं आपके जब लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था तो आपने बहुत सारे गाने डाले हुए हैं, तो उसी को लेकर कुछ गुनगुना दीजिए, क्योंकि लगातार दर्शक आपको सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। फोन कट हो गया। चंदन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, चंदन से जुड़ेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन देवी जी, आपका भी सफर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कितना सफर आपने तय किया है और आप यहां से कैसा अपना आगे का सफर देखती हैं, क्योंकि ये लंबा रास्ता है, लंबा सफर आपको तय करना है। बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है। और मुझे मेन चीज जो सबसे ज्यादा खुशी है कि लोगों का प्यार मुझे बड़े भरपूर मात्रा में मिला है, और लोग मुझे दिल से चाहते हैं और मुझे लाइक करते हैं। तो ये कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और सफर तो जिंदगी भर चलता है, और जो भी सफर तय हुआ है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, और आगे भी मेरा जो सफर है वो इसी तरह से जारी रहे, यही मेरी कामना है कि भगवान जो है वो मुझे जो संगीत का सफर है वो आगे भी इसी तरह से चलता रहे। बिल्कुल। बिहार झारखंड, क्योंकि आपने अभी पहले हिंदी में एक गाना गुनगुनाया, चाहेंगे कि थोड़ा भोजपुरी में भी गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा कोई खास गाना जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, जो सबसे ज्यादा आपके जो प्रशंसक है बिल्कुल। उसको- और बिल्कुल, अभी जैसे कि अभी आखिरी सोमवारी है, तो मैं चाहती हूँ कि भोले बाबा का एक गीत सुनाऊं आप सभी को। कि कैले बानी गौरा जी सावन के सुमारे, करेली जल ढारे ये रामा। कि कैले बानी गौरा जी सावन के सुमारे, करेली जल ढारे ये रामा। करेली जल ढारे ये रामा, करेली जल ढारे ये रामा। कि देखी खुश भैले जी भोला त्रिपुरारी, करेली जल ढारे ये रामा। कि कैले बारे गौरा जी सावन के सुमारे, करेली जल ढारे ये रामा। भरी भरी जलवा बेल के पतैया, चलली चढ़ावे गौरा मांगली बलैया। भरी भरी जलवा बेल के पतैया, चलली चढ़ावे गौरा मांगली बलैया। कि ले बाड़ी धतुरा आ भांग भर थारे, करेली जल ढारी ये रामा। कि कैले बाने गौरा जी सावन के सुमारे, करेली जल ढारी ये रामा। करेली जल ढारी ये रामा, करेली जल ढारी ये रामा। कि देखी खुश भैले जी भोला त्रिपुरारी, करेली जल ढारी ये रामा। कि कैले बानी गौरा जी सावन के सुमारी, करेली जल ढारी ये रामा। वाह, बिल्कुल मंत्रमुग्ध जिस तरीके से बाबा भोले का ये गाना, खासतौर पर चंदन, राखी का त्योहार आइल बा, ये गाना आपने अपलोड किया, और यही चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, क्योंकि राखी का त्योहार आ ही गया है और आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार है। जी जी। तो मैं गुनगुना देती हूँ ये गीत, जो अभी आप मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook पे अभी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वही गीत मैं सुनाती हूँ। मित्र अतुल का लिखा हुआ गीत है, बड़ा ही कमाल का गीत है। तो आइए सुनाती हूँ। रुनुक झुनुक बहिना चंदा से कहली,
रुनुक झुनुक बहिना चंदा से कहली, सावन में बरसा सावन में चमका बहार आइल बा, कहली सूरज से दिया में समा जा, राखी के पावन त्योहार आइल बा, कहली सूरज से दिया में समा जा, राखी के पावन त्योहार आइल बा, कहली सूरज से दिया में समा जा। अभी एक और गोपाल सिंह नेपाली की रचना है जिसे मैं कंपोज की हूँ, स्वर दी हूँ, और वो भी चाहती हूँ कि 2-4 लाइनें उसकी गुनगुनाऊं अपने भाइयों के लिए। बिल्कुल। आज खास रक्षाबंधन पर। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं, तू भगिनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं, अरे यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। जी शुक्रिया। वाह, बिल्कुल। आज जिस तरीके से मैं भी आपको लगातार सुन रहा हूं तो ऐसा देखकर ये लगता है कि आपके जो प्रशंसक हैं आज वो जरूर इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब आप आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगी। और इस तरीके से, क्योंकि इस बार बिल्कुल तस्वीरें बदल गई हैं, उसके बाद आप घर बैठे बैठे हमारे दर्शकों के लिए इस तरीके की आवाज, अपनी आवाज से उन लोगों तक पहुंचाएंगी, गाना गाएंगी। और वाकई आपकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत आवाज। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी कुछ और गाने होंगे, कुछ चर्चा होगी, और साथ ही जानेंगे कि कैसा उनका यह सफर रहा, आगे कितना सफर तय करना है। कहीं मत जाइए आप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, और चंदन तिवारी मशहूर लोकप्रिय संगीतकार, और साथ ही हमारे साथ देवी सिंह, दोनों जुड़ी हुई हैं। और देवी सिंह, हम ये भी समझना चाहेंगे सबसे पहले तो, कोरोना में जब आप पूरी तरीके से, जब सब घर में हैं, तो क्या रचना आपके तरफ से की गई? क्या कोई खास गाना आपने लिखने की कोशिश की, गुनगुनाने की कोशिश की? वो भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने जब कोरोना, तो आजकल सभी अवेयर हो गए हैं और इसके जो भी प्रिकॉशंस हैं सबको पता है। लेकिन जब शुरुआत में कोरोना का स्टार्ट हुआ था तो लोगों को अवेयर करने के लिए भी मैंने कोरोना के ऊपर भी गाना गाए थे। और वही चाहेंगे लेकिन कि... आज मैं चाहती हूँ कि कोरोना के बारे में सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का एक गीत सुनाते हैं। बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के 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 बरसन लागी बदरिया। बादर गरजे बिजुरिया चमके, बादर गरजे बिजुरिया चमके, बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। डोले बास भी पीपल डोले, डोले बास भी पीपल डोले,
बहन लागी बयरिया, झूम झूम के बहन लागी बयरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। बिल्कुल, आप दोनों को सुनने के लिए लगातार हमारे दर्शक भी हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी फरमाइश बता रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से भी ये गाना गवा दीजिए, क्योंकि हम सुनने के लिए बेताब है, बैठे हुए हैं। तो और हमारी पूरी टीम भी, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूं कि आपको हमेशा सुनती रही है और आपकी आवाज उनके कानों में हमेशा देखी हमने कि गूंजती हुई है। तो ऐसे में एक फरमाइश जो आपके लिए आई है चंदन तिवारी, वो कह रहे हैं कि एक गाना आपसे गवाना चाहते हैं, उतरत चैतवा ए बाबा। चाहेंगे कुछ पखोड़िया इसकी गा दीजिए। बुलाऊं उसको? हाँ हाँ जी, जी गाती हूँ। उतरत चैतवा हो बाबा, चढ़त बैसाख, देश पैसे खोजिहा हो बाबा, पढ़ला दामाद, देश पैसे खोजिहा हो बाबा, पढ़ला दामाद। एक तरफ जहां हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल कल्चर को देख रहे हैं और भोजपुरी संगीत को आप दोनों ने एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है, एक अलग अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में देवी सिंह, आपके लिए भी एक फरमाइश मेरे पास आई है। दर्शकों की तरफ से कहना है कि बही के पूर्वा राम आपका बहुत फेमस गाना है, वही वो लोग सुनना भी चाह रहे हैं। दर्शकों को बही की पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे, बही की पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनवा रे, अब बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा, सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे सजनवा रे, लग गईले रतिया जनींद मोर सजनवा रे, लग गईले रतिया जनींद। बहे के पुरवारामा बह गईला पछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गईला पछुआ सजनवा रे, अब बह गईला शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गईला शीतल बेयार। आप दोनों की जो आवाज है ना, वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस तरीके से मैं आपको लाइव सुन रहा हूं, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अब दर्शक जब सुनते होंगे तो जाहिर तौर पर आपके इतनी फैन फॉलोइंग है, देश विदेश में सब सुनते हैं, आपके कॉन्सर्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ आप दोनों जुड़ी हुई हैं। मैं आखिर में चाहूंगा कि आप दोनों एक संदेश देते हुए आपका जो फेवरेट गाना है वो भी हम चाहेंगे कि आप सुनाइए। देवी सिंह जी, सबसे पहले आप। देवी सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चंदन तिवारी, एक मेरा संदेश। फोन का कनेक्शन कट हो गया है। चंदन तिवारी, एक संदेश देते हुए आपका जो सबसे फेवरेट गाना है वो चाहेंगे। जी मेरे जितने भी मैं गाने गाई हूँ मुझे सब अच्छे लगते हैं, सारे पसंद है मुझे। लेकिन आइए, चूंकि अभी जो है वो सावन जा रहा है, तो देवी दी तो शिव जी का सुना दी, मैं भी चाहती हूँ कि एक कजरी सुनाऊं। और ये कजरी जो है वो नागर पहलवान की, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इस गीत के बारे में जी। कि सुंदर एक कजरी की बहुत पटरानी रहती हैं और नागर पहलवान रहता है, मिसिर जो है गुंडा रहता है इसमें। मिसिर
सुंदर को कैद करके लेके आता है ठीक और उसके बाद नागर और मिसिर में झगड़ा होता है। वो उसके बाद नागर जो है वो मिसिर को भगा देता है, मतलब जंग जीत जाता है। और उसके बाद नागर जो है वो सुंदर को अपनी बहन मानता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत बड़ी थोड़ी बिल्कुल, कहानी है, बेहद लेकिन फेमस ये कहानी है। शॉर्टकट में मैं आपको सुनाई। बिल्कुल, आखिर में बहुत जल्दी हम चाहेंगे क्योंकि चंदन जी हमारे जी। पास वक्त खत्म हो रहा है, और वाइंड अप का वक्त हो गया, जल्दी से। जी 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 मैं सुनाती हूँ। कजरी है। सबके तनैया जाले काशी हो विशेषर रामा काशी हो विशेषरा ए हरि हरि नागर नैया जाला काला पनिया रे हरि ए हरि हरि नागर नैया जाला काला पनिया रे हरि घरवा में रोवे नागर भाई औ बहिनिया रामा भाई औ बहिनिया हो ए हरि हरि से जिया पे रोवे बारी धनिया रे हरि ए हरि हरि नागर नैया जाला काला पनिया रे हरि। मिसिर जो है बिल्कुल। दिव्य सिंह, आखिरी कोई संदेश जो सभी को आप देना चाहें, अपने सभी वो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत छोटा से। बस इतना ही शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आप अगर चाहते हैं कि मैं गाने से फिनिश करूं तो मैं गाना भी गा सकती बिल्कुल। हूँ, और एज यू वांट आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी गाने से हम वाइंड अप भी कर देंगे सीधा। बिल्कुल, गाइए। चलिए फिलहाल सावन का एक गीत सुना देते हैं आपको। करे बदरारे तू तो जुल्म किया, करे बदरारे तू तो जुल्म किया। एक तो काली रात दूजे पिया परदेस, हाय एक तो काली रात दूजे पिया परदेस। तीजे बदरार झुम काबे बूंदिया, तीजे बदरार झुम काबे बूंदिया। करे बदरार तू तो जुल्म किया। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।